क्या किया आपने? पानी ही तो है, नेवर माइंड। तो इवेंट भी अटेंड नहीं किया और कपड़े भी खराब कर दिए इसने। मजान आपको कुछ ला कर दूं? नहीं बस बेटा चाय की तरह। अभी मैं कहती हूँ। कुछ लेंगी? केक ला कर दूं? नहीं थैंक यू सो मच। आपने सही तरह खाया? मैं जीत गया। फवाद को देखो पूरा बच्चा बना हुआ है। बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं फवाद। हाँ जाहिर सी बात है अम्मी, अपने बच्चे तो हैं नहीं तो दूसरों के बच्चों के साथ ही खेल के खुश होगा ना वो। इंशाल्लाह वो भी। जी अम्मी इंशाल्लाह अपनी ऐश मौज मस्तियाँ इन सबसे फुर्सत मिलेगी तो फिर बच्चों की तरफ भी ध्यान चला ही जाएगा, है ना? जी अम्मी फवाद बुला रहे हैं, मैं चाय भिजवाती हूँ। बेटा अपने अल्फाज सोच समझ के चुना कर, किसी का दिल भी दुख सकता है। इनका दिल नहीं दुखता अम्मी, अगर अल्फाज से इनको कोई फर्क पड़ रहा होता तो आज ये नौबत ना आती। मैं जरा सऊद को जाके फोन करूँ, कहा था कि जब फारिग होंगे तो करें। कितनी दूर है? मजा आ रहा है। पता नहीं। देखिए जी हो गया फाइनली। बच्चों की फरमाइश थी। सारा कितनी लकी है, कितनी भरपूर जिंदगी गुजार रही है। दौलत, ऐशो इशरत और शौहर की मोहब्बत। फवाद तो उसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता है। शादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी यूं लगता है जैसे दोनों की आज ही शादी हुई है। सॉरी यार। ओके हाफिज। सही तरह खाया ना तुमने? खाना खा लिया, बहुत अच्छा था। केक खाया? वाओ कितनी अच्छी ब्रेसलेट है, डायमंड की लग रही है। हाँ फवाद ने वादा किया था एनिवर्सरी पे डायमंड देगा तो इसलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी तरह बहुत प्यारी है और तुम दोनों का कपल तो है ही आइडियल यार। थैंक यू सो मच फरवा, बस अल्लाह का शुक्र है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। सारा मैं चलूं, बहुत देर हो रही है, अम्मी इंतजार कर रही हैं। इतनी जल्दी फरवा? अम्मी नाराज होंगी। इस वक्त आप अकेली मत जाइए, मैं ड्राइवर से कहता हूँ आपको ड्रॉप कर दूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी, कोई मसला थोड़ी है। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे। नहीं ठीक है। मैं करवा देता हूँ। थैंक यू फवाद। थैंक यू। तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तकल्लुफ की क्या बात है भाई, दोस्त तो तुम मेरी। चलो अपना ख्याल करो और अपने इवेंट को अच्छे से एंजॉय करो। क्या एंजॉय, तुम्हारे बाद तो कोई खुशी नहीं लगती मुझे। तुम होती हो तो मैं एंजॉय करती हूँ। यार मजबूरी है ना, अम्मी नाराज हो जाएंगी। आई नो, तुम आंटी को मेरा बहुत प्यार देना, उनको भी आना चाहिए था वैसे। चलो ठीक, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। बाय। कुछ लोगों को तो अल्लाह ताला सब कुछ ही दे डालता है और कुछ की किस्मत में सिर्फ महरूमियां।
सारा हमेशा से कितनी लकी रही है। पहले सारी जिंदगी पेरेंट्स के साथ अमेरिका में रही और अब फवाद के साथ इतने अच्छे घर में रहती है। और एक मैं, हालात और किस्मत की मारी, शुरू से ही महरूमी में जिंदगी गुजार रही हूँ। कॉलेज में थी तो अब्बा का इंतकाल हो गया। ट्यूशन पढ़ा कर अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद क्या हुआ, कोलू के बैल की तरह सुबह से शाम तक नौकरी की। बिलाल से मोहब्बत की और वो भी 5 सालों से सिर्फ बहाने बना रहा है। दोनों कितनी भरपूर और मोहब्बत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। सारा ने वो ब्रेसलेट पहले तो कभी नहीं पहना था। फवाद ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया उसको, कितनी खूबसूरत लग रही थी वो ब्रेसलेट। वाह सारा वाह, क्या किस्मत है तुम्हारी। अब बहुत हो गया बस। कल मुझे भी बिलाल से 2 टोक बात करनी चाहिए। अगर नहीं मानता तो फिर मुझे किसी अच्छे अमीर आदमी से शादी करके अपनी खुशगवार जिंदगी बनानी चाहिए। बस सोच लिया मैंने, शादी करूंगी तो अमीर आदमी से। गरीबों की तो गुर्बत और मसले ही खत्म नहीं होते। चलो बच्चों बाहर जाओ, जरा मुझे तुम्हारी मामा से बात करनी है। किस बात को इशू बनाकर रो रही हो तुम? अब की अम्मा कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे बेइज्जत करने के लिए। गलती सरासर तुम्हारी है। यामी के आगे खामोश रहा कि तुम बच्चों की जिद की वजह से गई, वरना तुम तो भाई और भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी मनाने गई थी। तुम्हें मेरी बहन का कोई ख्याल नहीं है, तुम्हें अपना भाई ज्यादा अजीज है ना? अगर आंटी मुझे एक बार कह देती ना तो कसम से मैं रुक जाती, मैं नहीं जाती। क्यों? वो क्यों कहती? तुम्हें क्यों नहीं एहसास? बोलो। बहरहाल मैं यहां ये बात करने आया हूं तुमसे कि हिना बहुत डिस्टर्ब है, समझियो। और हम सोच रहे हैं कि अगर उसकी शादी तुम्हारे भाई सऊद से हो जाए तो। क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? सऊद ने अपनी बीवी को डिवोर्स दी है ना, अपनी अम्मी से कहो उसे दुबई से बुलाए, इन दोनों का निकाह करें, दैट्स इट। मगर की कोई गुंजाइश है नहीं अब। ये बात तुम अपनी अम्मी से अपनी तरफ से करोगी। मेरी अम्मी भी यही चाहती है। ओके? कैसे करनी है ये तुम्हारा मसला है। हाँ, इस बार तुम जाओगी बच्चों के बगैर। इस बात का क्या मतलब है? भाभी वो फवाद भाई की दूसरी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? आइंदा ना सुनो मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें। भाभी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं ये बातें नहीं सुनने वाली। जाओ यहाँ से, जाओ मीना।